Very good morning students and welcome in our further video of social and political life part 2nd standard 7th lesson number 2nd role of the government in health. Students, yesterday we saw somewhat part of this lesson. So students, yesterday we saw about what is health, what is the role of government in our health. Now in the today's video what we have to see, we have to start the further topic, that is health care in India. So students, open the page number 20 and listen carefully. आपको बच्चों पेज नंबर 20 निकालना है और केयरफुली ध्यान देना है. लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम. देखो बच्चों, आपको एग्जामाइन करना है हेल्थ केयर इंडिया के कैसे थे, इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल करना. सो स्टूडेंट्स, सी अबाउट द हेल्थ केयर इन इंडिया, हमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है. देखो आपको 2 कॉलम में बताया गया है इंडिया के हेल्थ केयर कैसे थे, ठीक है. और आपको बताया गया है, कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दिस कॉलम्स. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स. अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. यानी हमारे इंडिया को क्या बताया गया, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है. हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डॉक्टर्स भी है. और हर साल 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई भी होते हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशली ओवर द ईयर्स. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दिन ब दिन बढ़ती गई, यानी हर सालों में बढ़ती गई. यानी इन 1950 देयर वेयर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में. बाद में 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए. और उसके बाद इन 2000 सेंचुरी जो थी उसमें द नंबर ग्रू टू 18,218 हॉस्पिटल्स. ऐसे दिन ब दिन हॉस्पिटल्स बढ़ते गए, ठीक है. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. देखो यहाँ पे वर्ड आया मेडिकल टूरिस्ट, तो मेडिकल टूरिस्ट का मतलब पहले हम समझ में लेंगे. इंडिया में लार्ज नंबर में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम मेनी कंट्रीज. बहुत सारे देशों में से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं. अभी मेडिकल टूरिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों. देखो डॉक्टर्स कैसे, हमारे इंडिया के डॉक्टर्स आर गुड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर आल्सो गुड. हमारे इंडिया के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं और इलाज भी हमारे इंडिया में सस्ते से होता है. तो जो दूसरे देश के लोग यहाँ इलाज करवाने को आते हैं टूरिस्ट बनकर, दूसरे देश के लोग हमारे इंडिया में इलाज करवाने को आते हैं, उसको उनको कहना है मेडिकल टूरिस्ट. समझ में. उसके बाद बच्चों, दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और ऐसे एज कम्पेयर विथ द वर्ल्ड, जो यहाँ के हॉस्पिटल्स वो बेस्ट है इसलिए वो ट्रीटमेंट करने को यहाँ आते हैं. India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporters of medicines. यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर का, यानी 3rd नंबर का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाला इंडिया, ठीक है. अब ये पूरे जो पॉइंट्स देखे बच्चों, ये पॉइंट्स हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हमारे इंडिया की जो भी हेल्थ सर्विसेज है, जो भी मेडिकल सर्विसेज है उसके बारे में. नाउ हियर वी हैव टू सी द डिफरेंट पॉइंट्स, यानी जो भी कॉन्ट्रास्ट वाले पॉइंट्स है थोड़े अपोज में है. यानी ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखे. अभी हमारी इंडिया की हेल्थ जो सर्विस है और जो मेडिकल सर्विस है उसके बारे में हमें देखना है निगेटिव पॉइंट्स से थोड़े. मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया. ज़्यादातर डॉक्टर कहाँ सेटल हुए, अर्बन एरियाज में हो गए. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द डॉक्टर्स. यानी जो भी खेड़ों की इलाकों में जो भी लोग रहते, पेशेंट रहते, उनको अगर इलाज करना है तो उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, अर्बन एरिया में आना पड़ता है. अंडरस्टैंड. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस देन द रूरल एरियाज. और नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स कम है, ठीक है. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी एवरी ईयर, हर साल में ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी से 5 लाख पीपल डाई होते हैं, हर साल लोग मरते हैं. दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. जब हमारा इंडिया को फ्रीडम मिल गया, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, तब से लेकर आज तक इसका जो भी फिगर है वो अभी तक बदली नहीं है. यानी नंबर ऑफ ऑलमोस्ट नंबर, ज़्यादातर लोग ऐसे मरे जाते हैं. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस, यानी अबाउट 20 लाख ऑफ मलेरिया
केसेस रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। और ये मलेरिया का जो नंबर है ये नंबर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, सॉरी ये नंबर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर वाटर बॉर्न। हमें ये मालूम है कि 21% जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस है स्प्रेड होते हैं वो वाटर बॉर्न है, पानी से होते हैं, जैसे डायरिया, वार्म और हेपेटाइटिस। ठीक है, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। देखो, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, ज़्यादा उनको यानी हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इंडिया के 50% बच्चों को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता, उनको पूरे सा आहार भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता, और वो अंडर न्यूरिश्ड रहते हैं, यानी वो कुपोषित रहते हैं, उनको न्यूरिशमेंट नहीं मिलती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यह पता है, आपको यह क्वेश्चन पूछा है, इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities। After reading the above left hand column, do you think this is true? Discuss। लेफ्ट हैंड का कॉलम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैसा बोला गया कि यहाँ पे इंडिया के जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे पूरी हेल्थ सर्विसेज अच्छे से नहीं दी जाती है, और इनफ सर्विस क्योंकि गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट, ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात थोड़ी बहुत ट्रू भी हो सकती है, इसका आंसर हाँ या यस और नो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक। देखो, सभी इलनेस यानी सभी आज़ार, सभी जो भी बीमारी है उनसे बचने के लिए हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, टेस्टिंग के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज भी होनी चाहिए, और उनके साथ साथ ब्लड बैंक्स भी होनी चाहिए। दैट कैन प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। पेशेंट को जो भी रिक्वायर सर्विस चाहिए वो उनको देनी होगी और प्रोवाइड कर सकेगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू रन सच अ फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेसेस। और जैसे ये फैसिलिटी है उनके साथ साथ ये फैसिलिटी चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स का होना भी ज़रूरी है, नर्सेस का भी ज़रूरी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स का होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उनका सलाह, उनके एडवाइस, उनके डायग्नोज यानी उनका जो भी चेकअप है वो होना चाहिए, और ट्रीटमेंट जो है इलनेसेस के लिए वो भी होनी चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। हमारे पास मेडिसिन भी होनी चाहिए, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होनी चाहिए वो भी हमारे पास होनी चाहिए, जो पेशेंट को ट्रीट कर सके। दिस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये फैसिलिटीज़ हमें हमारे केयर के लिए चाहिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट पेज। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है और हॉस्पिटल्स भी है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। जो भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको चलाने के लिए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है, हमारे कंट्री के पास नॉलेज है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये सिस्टम जो है वो हॉस्पिटल्स और जो भी गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स है उससे चलाई जाती है। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस है, तो उसमें जो है वो पॉपुलेशन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, उनको उनकी देखभाल करने को, उनको लुक आफ्टर, उनकी केयर करने के लिए जो भी है हॉस्पिटल्स ये है। वी विल गो इन टू द मोर डिटेल ऑन दिस लैटर। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी हमें हासिल करना है। Moreover, there has been a phenomenal advancement in the medical science, whereby many new technologies and treatment procedure are available in the country। और इसके साथ साथ इस फिनोमेना में क्या हुआ, जो भी मेडिकल साइंस है मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज भी हुए, बढ़ गए, और मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है ये भी हमारे कंट्री में अवेलेबल होने लगे।
देखो आपको ये जो कॉलम बताया गया, ये जो पैसेज बताया गया है नीचे वाला, उस पैसेज में थोड़ा सा हमारा जो भी हमने यहाँ पे जो भी 2 कॉलम्स देखे उसमें से 1 पॉजिटिव जो भी ये है मेडिकल ट्रीटमेंट का जो भी पॉजिटिव बातें हैं ये इस कॉलम में देखी थी, निगेटिव बातें इस कॉलम में देखी थी। तो उसके बारे में ही यहाँ आपको इस पैसेज पे बोला है। क्या बताया गया है? हाउ एवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज। हमारे कंट्री की हेल्थ सिचुएशन कितनी पुअर है, कितनी खराब है, ये हमें सेकंड कॉलम से पता चलता है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। यानी इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होकर भी हम लोगों को अच्छी तरह मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं। दिस इज द पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है। समथिंग दैट इज कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। हमें जो भी एक्सपेक्टेशन है, हमें जो भी चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। अवर कंट्री हैज़ अ मनी, हमारे कंट्री के पास, हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस, और पूरे अनुभव वाले जो भी लोग हैं वो भी हमारे इंडिया में है। बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन वो जो भी नेसेसरी हेल्थ केयर है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं कर पाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस, और उसके बारे में, उसके जो भी रीज़न है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। ओके, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, दिस पार्ट वी विल सी इन द फर्दर वीडियो।